अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पीटीआई प्रोटेस्ट इमरान खान इन ट्रबल। तो देखते हैं जी वीडियो। हमारे भाई मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के बातचीत की जा रही है कि वाकई इतनी ज़्यादा शहादतें हुई हैं या उसका कोई सबूत, ये वो बातचीत हो रही है। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना गाइड कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नंबर्स हमने जो कोलाज में चलाए वो 278 लतीफ़ खोसा साहब से लेकर और सलमान अकरम राजा जिन्होंने आज पार्टी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, 8 कन्फर्म्ड हैं और उनका बयान 48 घंटे पहले का था। सो पहले ज़रा इसको मैप करें कि जब आप सुनते हैं आप और आप, तो आप इसको कैसे प्रोसेस करते हैं कि एक ही जमात के अंदर से 278 का आगाज़ होता है, बीच में चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं सैकड़ों, जो 900 भी हो सकते हैं, और 8 पे आके जाके बात रुकती है और वो 8 नाम भी आपके सामने नहीं है। सो हाउ डू यू प्रोसेस इट? तल साहब, एक तो जो शॉर्ट्स आपने चलवाए, एग्जैक्टली यही शॉर्ट्स जो हैं मैंने भी अपने प्रोग्राम में एक आध उससे डिफरेंट होगा। उसकी वजह ये है कि देखिए, डेड बॉडी जो है ना, वो आप अब केपी की डायनामिक्स बड़ी डिफरेंट। हमें पता है कि 90% क्राउड जो है वो वहां से आया था, ठीक है। अब वहां पे आप बलूचिस्तान में तो डेड बॉडीज को छुपा लेंगे, मिसिंग पर्संस हो जाएंगे, वो केपी में ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि वहां पर एक मौत अगर एक गांव में होती है ना, तो 10-12 जो मज़ाफात के गांव की मसाजिद हैं, वहां पर बाकायदा ऐलानात होते हैं कि फलां शख्स, उसके वालिद का नाम ये, उसके चचा का नाम ये, और वो फोत हो गया और इतने बजे जनाजा है। अच्छा, ये रिवायत इधर भी है, लेकिन चले केपी पे रहते हैं। उसमें क्या ये फर्क हो सकता है कि कोई गरीब का बच्चा है, कोई अमीर का बच्चा है, तो गरीब के बच्चे की शायद अनाउंसमेंट ना होती हो? नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरा ये देखें, अब अगर तो एक भी शख्स हलाक हुआ है तो वो एब्सोल्युटली कंडेमेबल है। दूसरी जानिब आप देखें, 7 जवान भी आपके डी चौक पहुंचने से पहले अगर आप 7 लाशें गिरा देते हैं, सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टेट? आप डी चौक में बैठ गए हैं, और जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो अगले 24 से 48 घंटों में शायद कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने आ जाएंगी, उनका प्लान जो था वो रेड जोन में जाने का था। आप खुद प्रोटेस्टर्स से मिले, 8-9 से मिले। मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि उनमें ऐसे ऐसे लोग आए थे कि 3-4 तो मीडिया हाउसेस पे वो अंदर गए, लेकिन उन्होंने जर्नलिस्टों को बाकायदा लूटा है। वो शर्म के मारे, एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल, उनके नहीं, मैं नाम नहीं ले सकता, आई विल नॉट, क्योंकि उन्होंने खुद अगर नहीं किया, फेयर उनसे 3 लोगों से, एक से 10,000 लिए हैं, एक से 7 लिए, बाकायदा लूटा गया है। तो जब डी चौक में ऐसा माहौल हो जाए तो फिर क्या होगा? और एक्चुअली जो हुआ है ना, हुआ ये है कि शाम 5-5:30 बजे के बाद मेरी उनके 5 रहनुमाओं से बात हुई है कि भाई क्या, उन्होंने कहा यार हम तो वहां नहीं। मैंने कहा आप कहाँ हैं? केपी हाउस। सारे एमएनएज एमपीएज वो चले गए केपी हाउस में, कोजी हाउसेस में वर्करों को छोड़ गए पीछे। लेट मी ब्रिंग आस्क करें द सेम थिंग। तो हम अब एंकर्स के लिए, जर्नलिस्ट के लिए बड़ा मसला है कि जब एक ही जमात से इतने संजीदा मामले के ऊपर, ये वोटों का मामला नहीं है कि हमारी सीटें कितनी हैं, हमारे वोट कितने हैं, 5000 का, ये इंसानी जानों का मामला है। तो 278 कहाँ, 8 कहाँ? सो आप इसको प्रोसेस कैसे करती हैं? अच्छा तलत साहब, मैं एक तो बीइंग जर्नलिस्ट भी बात करूंगी और बीइंग वुमेन भी बात करूंगी। आप यकीन करें, जब ये खबरें आई हैं ना सामने, तो और परसों जो सिचुएशन थी, यहाँ पर इंटरनेट भी बंद है, टीवी भी बंद है, एक डिप्रेशन थी। और जो ग्रुप्स में मैं देख रही थी, पीटीआई के ग्रुप्स में देख रही थी, बाकी जगहों पर देख रही थी, तो किसी का नंबर 550 आ रहा था, किसी का नंबर 250 आ रहा था, किसी का नंबर 300 आ रहा था कि ये लाशें हैं। मैंने एक वाकया कराची में जब हीट स्ट्रोक हुआ था, उसके बाद मैंने वो वाकया अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से नॉर्थ कराची में ईदी सेंटर में वहाँ 100-150 लाशें बाहर तक पड़ी हुई थी, और वहाँ से दूर दूर से गुजरना बड़ा मुश्किल था। तो ये कोई जादुई पावर और ये कोई ताकत ही हो सकती है कि 250-300-500 लाशें आप छुपा दें, और ऐसे छुपा दें कि वो किसी को पता ना चले। फिर मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि चलें ठीक है, मीडिया की जबान बंद हुई है आपके मुताबिक, हुकूमत ने प्रेशराइज किया हुआ है आपके मुताबिक, लेकिन वहां पर जो आपके मुताबिक ही आप अपना 50-60 हज़ार और 1 लाख कारकुन लेकर आए हुए थे, वो तमाम के तमाम मोबाइल फोन चलाए हुए थे ना। तो वो अगर एक भी लाश गिर रही थी, एक भी बंदा गिर रहा था, और ये बात कि काबिल मजम्मत है, एक भी पाकिस्तानी की जान जा रहा, और हम चाहेंगे कि इसको नेल डाउन करें, हम चाहेंगे कि पता चले कि कितने थे। अब मैंने कुछ वीडियोस देखी,
انہی کے گروپ کے اوپر ویڈیوز چل رہی ہیں. اب آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں, آپ کو زمین دکھائی جائے گی, زمین پہ خون کے ڈراپس پڑے ہوئے, قطرے پڑے ہوئے, اور بتایا جا رہا ہے کہ جی یہاں پر 4 لاشیں گری, 4 لاشوں کو اٹھا کے فوری طور پر ایمبولینس آئی اور ان کے ساتھ کچھ جوان آئے اور انہوں نے طاقت کے زور پہ لاشیں اٹھائیں اور لے کے چلے گئے. تو وہاں پر جو اتنا ہزار کارکن اور اتنا ہزار بندہ بیٹھا ہوا تھا اس وقت وہ سارے کے سارے کیا سوچ رہے تھے کہ جب آپ بعد میں اس خون کے دھبوں کو آپ شوٹ کریں تو ان ویڈیوز کو بھی شوٹ کریں. سائیکل والا گزر نہیں سکتا تھا تو ایمبولینس کہاں سے آ گئی اور وہ واپس کدھر؟ اچھا واپس ایک چھوٹی سی بات مجھے کرنے دیجیے گا سر. یہ جو پروپیگنڈا ہے نا, جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ میں ایک جو وہ ویمن فیکٹر ہے وہ بھی کہ میں ڈپریشن میں کیوں تھی, وہ اسی وجہ سے تھی کہ میں ایک جرنلسٹ ہوں, مجھے پتا ہے حقائق کیا ہے, مجھے پتا ہے کہ کتنے سالوں سے کس لیول کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے. لیکن گھر میں جو بیٹھی ہوئی یہ خاتون ہے یا ایک بچہ ہے یا ایک مرد ہے, اگر وہ سوچ رہا ہے کہ یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ 250 300 500 لوگوں کو ریاست نے مار دیا, کہا یہ جا رہا ہے پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے, تو ان کے دل دماغ ذہن پہ کیا گزر رہی ہے, بہت بڑی بات ہے. میرے خیال میں بڑا ضروری ہے کہ ہم بار بار میرے خیال میں چینلز کو, اور ہمیں بھی چاہیے کرنا بھی, لیکن چونکہ مجھے خیال آیا تو اس کا اہتمام نہیں کر سکتا, کہ ہمیں ڈرون سے دکھانا چاہیے کہ یہ سڑک کیا ہے جس کو ہم بلو ایریا کہتے ہیں, اور ڈی چوک کیا ہے, اور خالی دکھانا چاہیے جب ٹریفک کم ہو, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پر 2 بندے بھی اگر ان کو بھی گولی لگتی ہے تو آپ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی نظر سے اوجھل ہو. لیکن بیک ٹو دا لسٹ, جو ہم نے لسٹ کو دیکھا ثاقب, تو یہ بہت کنونسنگ ہے. یہ اسی قسم کے فونٹ کے اندر ہے جس فونٹ کے اندر ہسپتالوں کی لسٹیں آتی ہیں, یہ اسی قسم کا سمجھ قسم کا جو پرنٹ آؤٹ نکلتا ہے ہسپتالوں کا وہ بھی ہے, خانے بھی ویسے بنے ہوئے ہیں, تفصیل بھی بڑی ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ گھر والے خوف زدہ ہوں, آپ کو ماحول کوئی ایسا لگا؟ از دیر اے پاسبلٹی؟ میں یہ مانتے ہوئے کہ حقائق کیا ہیں, میں پھر بھی پروب کرنا چاہوں گا. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انجریز ہیں, انجریز بہت زیادہ ہوئی ہوں گی, کیونکہ جس قسم کی شیلنگ کی گئی, جو وہاں کے لوگ تھے وہ obviously انجر ہوئے ہوں گے. مگر گن شاٹ وونڈ تھا کہ نہیں, یہ کنٹینشس ایشو ہے کہ کیا وہاں پہ اسٹریٹ فائرنگ ہوئی کہ نہیں. دیکھیں جہاں پر بھی ڈیتھ ہوتی ہے اس میں پیپر ٹریل لازمی ہوتا ہے. ایسا کہیں پاسبل نہیں ہے کہ اگر کسی ہاسپٹل کے اندر کوئی ڈیڈ باڈی لائی گئی ہے, ہاسپٹل نے اس کو پروسیس کیا ہو اور اس کے اوپر ڈاکٹر نے اپنا اوپینین نہ دیا ہو. یہ اچھا, یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ ایریا, سوری ٹو کٹ ان, یہ ایریا اگر اسکرین کے اوپر بھی آپ دکھا رہے ہیں تو یہ ایریا ہے, اور یہی وہ لائن ہے جس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ 278 اور 550 اور لوگ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سڑکوں کے اوپر, اور اگر اس کے اندر کراؤڈ بھی کھڑا ہو, ناممکن ہے کہ یہاں پر کوئی گاڑی انٹر ہو سکے. مطلب آپ لاش کو موو کرنے کا تو بھول ہی جائے نا, یہاں پہ یہ کوئی میدان نہیں ہے. بٹ گو ہیڈ پلیز. سو اگر ہاسپٹل کی بات آپ کریں, ہاسپٹل کے اندر جب کسی لاش کو لایا جاتا ہے, ایمبولینس میں لایا گیا ہوگا یا لوگ اپنی گاڑی میں خود لے کے آئے ہوں گے, ہاسپٹل کے باہر جو ایمرجنسی کا سٹاف ہوتا ہے وہ وہاں پہ موجود ہے. کوئی بھی صحافی وہاں سے جا کے ایمرجنسی کے سٹاف سے پوچھ لے, چلیں وہ کوئی بات نہیں بھی کرے, بٹ وہ اتنے آپ کو بتا دیں گے کہ یار کل کے دن نا بہت زیادہ رش تھا یہاں پہ, بہت زیادہ جو ہے وہ لاشیں آئیں. ایسا کسی جرنلسٹ نے ابھی تک رپورٹ نہیں کیا. کوئی ایک ڈاکیومنٹ ایسا سامنے نہیں آیا جس سے حتمی طور کے اوپر یہ ثابت ہو سکے کہ کتنی ڈیتھس ہوئی ہیں. آپ لوگوں نے جو ابھی جو وہ چلایا تھا مونٹاج, اس میں 278 کی بات کی گئی. سوشل میڈیا کے اوپر 278 نہیں ہے, سوشل میڈیا کے اوپر 2500 تک لوگ ہیں. ایسی ویڈیو شیئر کی جا رہی ہیں کس علاقے کی کہ جو ہے وہ لاشیں لائی جا رہی ہیں, پتہ نہیں کتنی لاشیں ہیں ڈی چوک کے اوپر. اور پاکستان تحریک انصاف یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ 2500 کے قریب جو ہے یہاں پہ ڈیتھس ہوئی ہیں, انہوں نے ابھی تک آفیشیلی اپنی ٹویٹ یا کسی طرح حوالے سے ایسا بیان جاری نہیں کیا جہاں پر وہ یہ اس تاثر کو ظاہر کر سکیں کہ بھائی اتنی ڈیتھس نہیں ہوئیں. سلمان اکرم راجہ نے جب کل یہ کیا, میں نے جو ہے وہ زلفی بخاری سے اسی ٹائم بات کی کہ آپ نے تو ابھی تک ہمیں نہیں بتایا کہ کتنی ڈیتھس ہوئی ہیں, مگر سلمان اکرم راجہ جو کہ آپ کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, جو کہ آپ کو آؤٹ رینک کرتے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ 20 لاشیں جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے, جن میں سے 8 کی کنفرمیشن ہوئی ہے. زلفی بخاری کا یہ کہنا تھا کہ جی ان کے پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہے, جو کہ لاہور میں موجود ہے اور زلفی بخاری لنڈن میں موجود ہے. اور کل رات کو انہوں نے ہمیں جو ہے وہ 40 بولا ہے. ابھی بھی ان 40 بندوں میں سے کسی کی ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں آئی ہے. زلفی بخاری کا مسئلہ میں سمجھتا ہوں اس وقت وہ بہت ہی مشکل جذباتی کیفیت میں سے گزر رہے ہیں, تو شاید ان کے حقائق اس وجہ سے خراب ہو گئے ہوں. اس میں صرف اس میں ایک بات کہ جب بھی کوئی ڈیتھ ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. نادرا کے اندر کوئی ریکارڈ ہوگا, یونین کونسل کا کوئی نہ کوئی ریکارڈ ہوگا, چلے ہم مان لیتے ہیں کہ ابھی کل ہی گزری ہے, بٹ کوئی نہ کوئی پیپر ہوگا. اگر ڈیڈ باڈی مورچری میں پڑی ہے, مورچری کا کوئی نہ کوئی ریکارڈ ہوگا. ہمارے اتنے بڑے بڑے صحافی ہیں, اتنے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, کوئی ایک تو سامنے چیز لے آیا تھا کہ جی صاحب ایک کوئک ون, ویری کوئک ون. جب یہ سارا معاملہ ہو گیا نا تو ایک ویڈیو اچانک سے سرفیس ہوتی ہے, اور اس میں جتنی گاڑیاں ہیں اس کے شیشے جو ٹوٹے ہوئے ہیں پورا سارا, ٹھیک ہے.
ये 278 छोड़ें, अगर 20 लाशें भी होती ना तो 2 दिन तक हुकूमत को ये जगह सील रखनी पड़ती, वो जगह धोनी चाहिए थी, वो उधर खून पड़ा होता। आप डेड बॉडीज की बात कर रहे हैं ना, तो अगर वो वीडियो उसमें लाशें हमें कहाँ, एक लाश हमें नजर। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो आखिरी वीडियो है हमारे पास ऑपरेशन की, वो ये है कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर जब वहाँ से जा रहे हैं तो तब तक वहाँ पे फिल्मिंग होती रही है। उससे पहले इनका कहना है कि जी इतने ज़्यादा लोग मार दिए थे कि बुशरा बीबी को वहाँ से जाना पड़ा। सो उससे पहले की फुटेज भी तो होगी इनके पास अगर वहाँ पर डेथ्स हुई हैं। अच्छा, इसको मुफ्ती साहब ये और मेरे दूसरे कोलीग्स जो हैं, ये एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि हम एक ऐसी चीज़ को डिस्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी भी महज़ब माशरे में गिवन फैक्ट के तौर पे हो कि यार ऐसे नहीं होता, और यहीं भी बात ख़त्म हो जाती। लेकिन हम पिछले 20-22 मिनट से यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, वी ट्राइंग टू इस्टेब्लिश कॉमन सेंसिकल स्टैंडर्ड। लेकिन अब जरा नेक्स्ट लेवल के ऊपर आए, पीटीआई ने हमेशा से ऐसा प्रोपेगेंडा किया, और बावजूद इसके कि मैं किसी भी जमात के बैन करने का मुकम्मल तौर पर मुखालिफ हूँ, और अगर ये बैन होते तो उसकी भी मुखालफत करूँगा, उसके और रीजंस हैं। वो थॉट कि इससे कुछ वो लर्न करेंगे, लेकिन उनके लोग जो हैं चैनल्स के ऊपर आके तवातर के साथ एक ऐसा बयानिया बना रहे हैं जिसका मंतक से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हुकूमत जब कहती है कि इनको बैन करें और ये फसादी टोला है, तो हुकूमत के हाथ तो फिर खुद तगड़े कर रहे हैं ना। जी, मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये बढ़ा चढ़ा के ये फिगर्स देने की ज़रूरत क्यों पेश आई। जो बुनियादी वजह है वो ये है कि ये जो इनकलाब लाना चाह रहे थे, फाइनल कॉल वाला, जिहाद वाला, उसमें ये बहुत बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। ख्वाहिश इनकी ये थी कि कई सौ यहाँ लाशें गिरें और खून बहे, क्योंकि उसके बगैर इनकलाब का जो ख्वाब है वो पूरा नहीं होता। तो दुख उन लोगों के मरने का नहीं है जिसके बारे में ये कह रहे हैं कि मरे हैं, दुख इस बात का है कि इतनी तादाद में लोग क्यों नहीं मरे, क्योंकि ये एक ख़ास नफ्सियाती कैफियत है, एक खून आशाम ड्रैकोला की, कि ये हमसे ये मौका जो है वो चला गया। ये ख्वाहिश पहले भी थी, 2014 में भी थी, जो एक तरह से पूरी नहीं हुई, और इस दफ़ा जब उनके लीडर ने कह दिया कि ये फाइनल कॉल है, और उसमें जिस बुरी तरह से ये अपने कारकुनों को छोड़कर भागे हैं, अब ये खुद कहते हैं कि जी लाखों लोग थे, चले लाखों नहीं थे, 1000 थे, 20,000 थे, 50,000 थे। जिन लोगों ने जिस तरह से पुलिस और रेंजर्स वालों को एक एक करके पीटा है, वो उन लोगों को लाश उठाने से रोक नहीं सकते थे, और उनके कैमरे ने काम नहीं किया। कंसिडरिंग क्या उनका ये भी बयानिया है कि डी चौक पर हमने कब्जा कर लिया था और हमने देखा भी, सो दे वर नॉट रियली पीपल ऑन द रन एट दैट टाइम। जरा मैं दोबारा इसके ऊपर वापस आऊंगा, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस तमाम मामले से कुछ नहीं सीखा और हुकूमत को एक इन अ वे ब्लैंक चेक दे दिया है कि जी ना इन्होंने आदत बदलनी है, ना इन्होंने बयान बदलना है, ना इन्होंने अपनी तबीयत में कोई तब्दीली लानी है, और हर हाल में फसाद ही बर्पा करना है? तो क्या इस मामले के ऊपर इनको बैन किया जा सकता है? ब्रेक के बाद ये खत्म हो गई भाई साहब। अब ये तो भाई ढूंढने से मिलेंगे कि असल हकीकत क्या है। ये तो भाई हम सीधा सीधा बोल रहे थे कि इतने लोग जो हैं वो नहीं मरे। कल की वीडियो में यही बोल क्या रहा था सराहियां हैं तारक साहब, चलो कल तो हकीकत तो हमें भी नहीं पता, लेकिन कम से कम इतने लोगों में से जब इन्होंने रेंजर और पुलिस के जवानों को शहीद कर दिया, देखा मैंने अब खुद सुनो मारा तो मैंने। सही भाई, जब पहुंचे भी नहीं। उमर भाई, जब ये पब्लिक जो थी, ये जो यूथ ये थे, इन्होंने पुलिस और रेंजर के जवानों को शहीद किया। तो ये भला अपने लोगों की लाशों को उठाने दे सकते थे? इस पॉइंट को पकड़ो जरा। नहीं, इसमें एक पॉइंट और ये ऐड करो, कोई भी नहीं जा सकता। अगर 20 लाशें अच्छा, इतने रश में फिर गाड़ियां एम्बुलेंस कैसे आ गई? दूसरा पॉइंट ये पकड़ो, एम्बुलेंस की धज्जियां उड़ा देनी थी यूथियों। अगर गाड़ी आ ही नहीं सकती थी, ये सारा झूठ का पलंता है भाई। लाखों की तादाद में करोड़ों मान लेते हैं को 2-4 बंदों की कसम नहीं है, मान लेते हैं 20, वो तो धक्का मुक्की में भी इतने। मेरी बात तो सुनो, मान लेते हैं वो सलमान अकरम राजा ने जनरल सेक्रेटरी कह रहे 20 मरे हैं, वो 20 की कोई वीडियो तो लाए। मान लेते हैं, एक बात है, मान ले 20 मरे हैं,
कोई वीडियो, चलो। उनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। और जो भाई ने बीच में बात की थी ना, बकायदा भाई ऐलान होते हैं, जो फौत होता है उसको दफन करने के लिए इलाके में बताया जाता है, बल्कि हमारे गांव में एक आध मरतबा नहीं 10 मरतबा ऐलान होते हैं। आसपास के गांव में भी ऐलान होता है कि फलाना फलाना बंदा जो है, जहाँ तक उनकी जान पहचान होती है, ताल्लुक वास्ता होता है, वहाँ पर हमारे अगर गांव में सर, फौत की थी तो आसपास के 10-12 गाँव को सर ने, खबर होती है। अच्छा मैं फलाना अब बंदा फौत मेरा माइंड तो अब क्लियर हो गया। सर ने जो दिखाया था कि जिस रोड पे दोनों अतराफ ये प्रोटेस्टर सारे बैठे हुए थे, 20-25 हजार जो बंदा बैठा हुआ था, 250-300 अगर बंदा उसमें से मरा है तो 2 घंटे के अंदर वो बंदा वहां से चला भी गया, लाशें साफ भी होगी, सड़कें साफ भी होगी। अगर आपने वो सवाल प्रोटेस्ट नहीं की पैदा वीडियो होता। देखी हो ना, तो जिस तरह होते ना किसी कंसर्ट में जाओ तो वहां पर वो फोन जला के इस तरह करते हैं, तो लाइटें भी जला रखी थी कई जगह पे। तो भाई हर बंदे के पास मोबाइल फोन है, वीडियो वो किसी भी ने नहीं एंड्रॉइड बनाई भाई टच फोन है। और जब इस तरह की इतनी यही ज्यादा तो लाशें सवाल गिरती है। है तो हर बंदा भाई साहब इस तरह का तो सीन जाने ही नहीं देता। हाँ जी। अगर वो किसी को अगर वो रेंजर वालों को मारते हुए की वीडियो बना सकते थे तो अपने लोगों के मरते हुए वीडियो नहीं बना सकते थे। बना सकते कल को विक्रम कार्ड भी तो खेलना था। तो यार ये सारा मैं आपको ये बताता हूँ, एक बात वो बताता चोरी हूँ। इनकी हम 3 पकड़ी दोस्त गई। हैं ना, मैं इसकी छोटी सी मिसाल दूं, हम 3 दोस्त हैं। हम अगर प्रोटेस्ट में होते हैं, यूसुफ भाई आपको या मुझे कुछ हो जाता, कम कॉमन सेंस है कि इतना बंदा वैसे ही जज्बाती हो जाता है, बाकी 8-10 ऑटोमेटिक बंदे के अगले बंदे को पड़ भाई जाएंगे। असल में हैं? इनका ना उसका माइंड ऐसे उस टाइम हो जाता है ना, लॉजिक बन जाता है। ये जी जिस तरह की खबरें फैलाई जा रहे थे भाई 200-250 बंदा मर गया और फाइनल कॉल खान साहब की तो भाई साहब बढ़ गई। फाइनल कॉल थी, बंदे इतने आए नहीं, उनको जितना था कि भाई इतने लोग आएंगे उतने लोग आए नहीं। वो बोल रहे थे ना कि वो 90% तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग थे। बिल्कुल 10% इस्लामाबाद या दिल्ली के लोग, बल्कि वो भी पॉपुलेशन तो पंजाब की है। पंजाब से लोग, हमारे साथ वाला एमपी है जिसको हमने खुद वोट दी थे, वो सारा भागा फिरता है, वो दुबई में बैठे वो नहीं गया। अच्छा किया उसने भाई, वो नहीं गया तो कौन भाई सी जरूरत थी रियासत उसको की वोट देने वाला रियासत कौन जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये कि आपके पास जो बैठा था यूथिया, वो नहीं किया। हाँ, जो सबसे बड़ा भक्त बनता भक्त है, हमारे गांव में सबसे बड़ा भक्त वो ही है जी, इमरान खान का। लेकिन वो अगर नहीं किया तो अंदाजा लगा सकते हैं तेरे मेरे जैसे जाने की क्या सवाल जरूरत नहीं है। पैदा होता। असल बात ये है, नवाज शरीफ इस हो, दफा गई कोई नहीं इमरान बंदा। खान हो, आसिफ अली जरदारी हो, कोई भी हो, सिंपल सा फार्मूला, आप रियासत के साथ कंप्रोमाइज कमिटमेंट के बगैर ना आ सकते हैं ना जा सकते। तो भाई वो जो कोशिश कर रहे थे वो तो सीधा सीधा भाई चुनौती थी सरकार को। उनका अब घुसने की क्या जरूरत? अच्छा मैं अब ईरान, पता क्या हुआ जब वीडियो देख रहे मैं एकदम से ईरान, तलत हुसैन साहब कह रहे थे कि उनका मकसद था कि हम डी चौक में बैठ के ना रेड जोन में दाखिल होते, यानी कि कौमी असम्बली में और सुप्रीम कोर्ट में। हाँ। तो जो आप चैंपियन ट्रॉफी की जो इससे पहले बात हम कर रहे थे, हमारा इमेज तो खत्म हो जाना, देखो ये कौमी असम्बली पे कब्जा इन्होंने कर लिया। ऐसे ही हो जाना। फिनिश, एवरीथिंग इज फिनिश। लेकिन भाई सब यूथिये तो भाई एक्सपोज हो गए। इमरान खान तक गयो ए राजीव वो तो और दिया वो नहीं। भाई अब जो है वो ना मिलते तरले करा वो भाई साहब अब का रात का डिप्रेशन में होना। सोच देखो, कह रहे थे कि 200 बंदा मरता ना, उनका खून गिरता नहीं। वो इनकलाब आना था। अरे यूथियों, आज दूसरा मुझे भी क्या बोल रही थी कि भाई अगर कोई इस भीड़ से अगर कोई लेडी एंड पे गई तो हाँ, वो तो मैं वो मैं आऊंगी आऊंगी। और सबसे पहले वो गई है। सुबह हम बैठे हुए थे और बाहर, गंडा साहब कहते उसको उसके यूथिये रोक रहे हैं, कहते हैं आप ना जाओ, कहता है एक बार जाने दो मुझे जल पानी के लिए। हाँ, अच्छा कहता सुबह है वजू करना नमाज पढ़नी है। वही वीडियो वाली ना वो वजू करके नहीं आया भाई। कमाल की बात है, एक लीडर वो तो इस हालत में वजू में होना चाहिए था, कहता मुझे वजू करने दो, उसका सूसू निकल गया था भाई। है कि नहीं सोचने वाली बात? यार भागने का बंदे, उसने proper बात ये है ना, किया था। अभी हम जो बात कर रहे हैं वीडियो की, जो वो कह रहे इतने मरे उतने मरे ये वो, सुबह बैठे हुए थे एक वीडियो देख रहे थे बाहर, तो बात वही थी, वो कन्फर्म ये थी कि बुशरा बीबी का माइंड था कि हम डी चौक में जाते, असल हमारी झड़प वहां पे होती। हाँ, ठीक है, मामलात वहां से आगे चाचू खराब। जफर जो आपको पता है, उन्होंने एक सिंपल सी बात की, बुशरा बीबी की वजह से धरना इस फलाप गंडापुर की नहीं, उसकी मेहरबानी, उसने अवाम को बचाया। बुशरा बीबी का दिल था डी चौक जाते, मैं रियासत और अवाम को लड़वा कर फिर निकलती।
ऐसा ही है, अवाम लड़ती वो जो 8-10 जो या 20 भी लोग जो शहीद हुए हैं, चाहे इमरान खान के वर्कर हुए हैं या रेंजर वाले जो सिपाही हुए हैं, कौन है भाई? आम माओ के बच्चे ही हैं। तो नुकसान तो पाकिस्तान का हुआ। अभी जो 20 और भाई शहीद लीडरों का हुए क्या जरिए, खान साहब का क्यों कोई नहीं गया? पहले भी कहीं मरवाए। अच्छा, आपकी मैं बात मानता हूँ, ऐसी बात है। आप कहते हैं 20 जो शहीद हुए हैं वो किस पार्टी के, क्या अभी तक निशानदेही नहीं हुई? ऐसे ही है। चलें जी, सही है भाई, ये तो चीज़ कंफर्म हुई। प्रोग्राम और भाई बढ़ गया। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे ये भी पता है कि भाई आप लोगों के पास काफ़ी वीडियोस जो है निकल कर आएंगी। और मैं साथ में ये भी सुन रहा था कि अलमीन गंडापुर जो है ना, वो उन्होंने कुछ वीडियो शेयर किए ना ट्विटर पे, तो वो भी गाजा की हैं। तो उधर से कोई काट कूट के तस्वीरें शो की हैं कि भाई ये देखो इधर जो है इतनी मौतें हो गई। तो ज़रूर बताइए, भेजिएगा कोई इस तरह की वीडियो जिसमें 200-250 बंदा मरा हो पाकिस्तान में। कुछ ना कुछ तो वीडियो होगी, अगर इतनी गोलियां चली हैं तो साफ ज़रा लाशें भी तो होंगी। यार अगर 200-250 युतियों को छोड़ो, यहाँ पर 200-250 अच्छा, बंदा मरा है ना भाई साहब, अगर 200-250 बंदा जहाँ पर मरा तो कम से कम हजारों की तादाद में जख्मी जरूर होने हैं। मरने वालों की तादाद हमेशा कम होती है, जख्मियों की ज्यादा होती है। सारे युतियों की स्टेटमेंट को गोली मारो। अगर 200-250 बंदा मरता, इस्लामाबाद पिंडी में कोलाम ना मच जाए। ऐसा ही है भाई, मैं तो इस चीज को लेता हूँ ऐसा ही है भाई। चलें जी, सही है भी, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बीबी के जो जिन है ना, वो जिन निकाल निकल गए भाई। और खान को मैं तो सोच रहा हूँ बेचारे को गोलियां खिला खिला के सुलाते होंगे रात को, और लोरी भी सुनाते होंगे। नींद नहीं आती। जो बाहुबली को लोरी सुनाते हैं। जय जयकारा। नहीं वो और लोरी थी। चलें जी, सही है, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।